नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जिला प्रशासन, प्रमुख सचिव, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। 2-3 दिन पहले आना चाहता था। हम कंटिन्यूटी में आपके साथ रहेंगे। विशेष तौर से जब आपको आवश्यकता होगी, जिन भी परिस्थितियों में आवश्यकता होगी, पूरे जनपद का कांग्रेस परिवार आपके साथ रहेगा। मैं पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आपको न केवल समर्थन देना आया हूं, बल्कि आश्वस्त करना आया हूं। पूरे देश के अंदर इस तरह की समस्याओं से हमारी पार्टी लड़ रही है। प्रकाश जी, बाद में तो जब हम खुद पैदा हुए, यही रह रहे हैं, आप लोगों में पले पड़े बड़े हुए हैं, इन्हीं समस्याओं से लड़ते लड़ते काले से भूरे हो गए। पंडित जी के भी बिल्कुल सफेद हो गए, मेरे थोड़े बहुत रह रहे, ये हो जाते बच्चे कुछ। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी आपके इस आंदोलन को समर्थन करती है। वाजिब और जायज बातें हैं। आप इन्हें, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की 8 सालों से है, 9 सालों से है, चाहे पहले हमारी सरकार रही है, या उससे बीच में पहले अटल जी की सरकार आ गई, या और पहले जो भी परिवर्तन हुए, जो भी रहे, आप खाता खींच देते हुए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर क्यों आपने बनाया? ऑल ओवर इंडिया, हिंदुस्तान के हर कोने के व्यक्ति गाजियाबाद और नोएडा में आपको मिलेगा। वो जरूरत की चीजें आप उनको बैन लगा रहे हैं, आप उनको दलाली फोकट मान रहे हैं। माल आपको सबसे ज्यादा चाहिए, राजस्व वेस्टर्न की यही जनपद आपको दें, और आप उसका लेखा जोखा पूर्वांचल में करें और दोष पश्चिम का। फिर भी त्यागी जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये बात अलग है कि हमें समर्थन नहीं मिल रहा है, हम पिटे हुए हैं, आज हम बहुत सुगड़ गए, लेकिन जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस ने कभी समझौते नहीं किए हैं। आप सब जानते हैं, हम तो उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने सब कुछ, सारी चीजों की बुनियाद रखी। अब बुनियाद होते हुए या आप जैसे वर्ग को भी प्रताड़ित होते हुए देखना, ये अपना आप में एक बड़ी विडंबना है, समाज की और पार्टी की और राजनीतिक सत्ता की और दूसरी व्यवस्थाओं की। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पूरे तन से, मन से, धन से पार्टी की तरफ से आपको समर्थन व्यक्त करता हूं। और हम प्रतिदिन, जब तक आपका धरना रहेगा, आज से हमारा कोई ना कोई पार्टी का प्रतिनिधि, मैं कोशिश करूंगा सुन भी 1 घंटे आपको रोज दूं, लेकिन अगर मैं भी किसी दिन नहीं आया तो कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई प्रतिनिधि हमारा आपके बीच में अवश्य, जब तक आपका आंदोलन रहेगा और हम पूरी चर्चा आपके समय आंदोलन को समर्थन व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पक्ष और विपक्ष, बहुत सारी बातें कल भी हुई थी, कल भी मैं बोला था, आप लोग मीडिया वाले भी कल आप लोगों में से होंगे जरूर। हमारे लिए पक्ष वो है जो हमारे साथ बैठा है, और विपक्ष वो है जो हमारे खिलाफ पत्राचार कर रहा है। जो हमारे साथ, हमारे सुख में दुख में हमारे साथ यहाँ बैठा है, वो हमारा पक्ष, और जो हमारे खिलाफ है वो हमारा विपक्ष। अभी अभी मैं महाजन सोसाइटी में क्रॉसिंग में रहता हूँ, वहां आज मूर्ति स्थापना थी, तो वहां श्री नरेंद्र कश्यप जी, राज्य मंत्री जी को आना था, और अतुल गर्ग जी को, रीतपाल त्यागी जी को। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो RW वाले आए कि जी वकील साहब आप रुक जाइए, मंत्री जी आ रहे हैं। मैंने सोचा कि यार मुझे तो घर में भी जाना था, मैंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, यहाँ एक मौका और मुझे मिलेगा, या तो वो मेरी सुनेंगे, नहीं तो मैं उन्हें यहाँ जो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं थोड़ा सा अपमानित जरूर करूंगा। वो आए, जैसे ही वो आए तो सब लोगों ने स्वागत किया, बुके दिया, ये दिया, वो दिया। हम गए, हमारा जब नंबर आया तो हमारे हाथ में बुके थमाया। हमने बुके देते हुए कान में कहा कि हम विकास त्यागी एडवोकेट सचिव तहसील बार स्टेशन है, और हम आपसे स्वागत करने या सम्मान करने नहीं आए, हम आपसे कहने आए कि हमारा मांग पत्र आपके पास पहुंचा है। आपने उसमें कुछ संज्ञान लिया, कुछ बातें की, तो वो अपनी पीछा छुटाते हुए कहने लगे कि हाँ मैंने उसको पढ़ा है और उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप आइए साथ बैठकर बातें करेंगे। मैंने कहा अरे आप अधिवक्ता हैं, नरेंद्र कश्यप जी थे,
अजीत पाल जी और अतुल गर्ग जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। मैंने कहा आप अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता होते हुए भी आप ये कह रहे हैं कि आप आइए। अरे आपको आना चाहिए, आपको हम मांग पत्र भेज रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। आप उन दलों को देखिए जो हमारे बिना किसी सूचना के, बिना किसी मांग पत्र के हमारे बीच आ रहे हैं। क्या उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है? यह भविष्य में बना, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। आप लोग जब आपको जरूरत होती है, आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी निमंत्रण के आप हमारे घरों के बाहर बैठ जाते हैं। अभी क्या हुआ, जब अतुल गर्ग जी चुनाव लड़ रहे थे तो वहां से के शुक्ला जी उनके सामने आ गए, तो उन्होंने हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा जी को सुबह 6 बजे सोता हुआ पकड़ लिया कि जी आप मेरे प्रस्तावक बनोगे। अरे जब तुम सुबह 6 बजे, उस समय अधिवक्ता की जरूरत पड़ गई तुम्हें, जब तुम प्रस्तावक बनोगे, आज तुम हमसे कह रहे हो कि हमें आकर के मिलना। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि या तो ये लोग हमारी सुनेंगे, अन्यथा जो अब आने वाले निकाय चुनाव आ रहे हैं तो आप अपनी ताकत उन्हें दिखा दो। ये हमेशा हमें प्रताड़ित करते रहेंगे, तो आपको एक मौका है इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का, अपनी बात मनवाने का। तो उसमें बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में होकर जो हमारे साथ है, जो जिस तरह से हमारा साथ दे रहा है, उसके साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर उसको विजयी बनाए। धन्यवाद। कांग्रेस ने आज अब समर्थन दिया है, तो क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, समर्थन तो बिल्कुल आज दिया है, पर उनके दिलों से समर्थन तो बहुत पहले से था। और आज हमारे बीच माननीय श्री वीरेंद्र यादव जी, जो खुद क्रांतिकारी हैं और गाजियाबाद की ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किसान की भूमि से जुड़े हुए हैं, किसान के दुख दर्द को समझते हैं, अधिवक्ता समाज के दुख दर्द को समझते हैं। आपने हमें समर्थन दिया है आज, और उनके समर्थन का स्वागत है, धन्यवाद है आप लोगों का। बाकी बात कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, और सब दल भी जो हमारे बीच में आके जिन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। कल भी राष्ट्रीय लोक दल और जो सपा, समाजवादी पार्टी, भारतीय किसान मोर्चा, सभी लोगों ने इस धरने को समर्थन दिया है, क्योंकि ये धरना केवल और केवल अधिवक्ता समाज का नहीं है, ये जनहित का लिए दिए जाने वाला धरना है। और पूरा आज व्यापारी, एक यहाँ पर बता दूं आपको, संयुक्त व्यापार मंडल जो कि कायदे में एक कोई भी किसी तरह राजनीतिक पार्टी नहीं है, जब इस तरह के लोग भी आकर अपना यहाँ समर्थन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जनमानस की आवाज़ है जो प्रमुख सचिव तक पहुँचनी चाहिए, और पहुँच भी रही है कि उनके द्वारा जो पत्र जारी करा गया है वो बिल्कुल विधि विरुद्ध तो है ही है, साथ में जनहित के भी विरुद्ध है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पिछले 11 दिन से लगातार धरने पे हैं। और इन मांगों को लेकर जो बैठे हुए हैं, ये मांग केवल और केवल अधिवक्ता समाज या अधिवक्ता वर्ग की नहीं है, ये मांग जनहित की भी है, जिसमें आप सब लोगों से सहयोग की आशा करते हैं। और धन्यवाद देते हैं पुनः उन सब पार्टियों का भी जो हमारे धरने पर आकर हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते हो उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43।